नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो छात्राएं यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती, यूपी एएनएम यानी स्वास्थ्य कार्यकर्ता की तैयारी कर रही हैं। वे सभी छात्राएं चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकती हैं जिसे आप लोग यहाँ पर देख रही हैं। काफ़ी अच्छी पुस्तक है ये। इस पुस्तक में जिस प्रकार के प्रश्न स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भर्ती में पूछे जाते हैं, जो सिलेबस है, जो पैटर्न है, उस हिसाब से इसमें 2500 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं जो कि संभावित भी हैं। यहाँ पर इसके 25 प्रैक्टिस सेट तो वहीं हैं, साथ में एक पिछला पुराना सॉल्व पेपर भी आपको मिल जाएगा। काफ़ी अच्छी पुस्तक है ये। सभी कापी किताबों की दुकानों में चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक आपको मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहती हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। आप लोग वहाँ से भी ऑनलाइन मंगवा सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस पर निर्णय वापसी के बाद दूसरी परीक्षा में बदलाव चुनौती। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने छात्र आंदोलन के दबाव में पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2 दिन कराए जाने का निर्णय वापस तो ले लिया है, लेकिन चुनौतियां अभी कम नहीं हुई हैं। जिन भर्तियों में प्रारंभिक परीक्षाएं होती हैं, आयोग के लिए अब उनमें बदलाव करना चुनौती होगा। आंदोलनकारी छात्रों का तर्क था कि प्रारंभिक परीक्षा में बदलाव से मेरिट प्रभावित होगी और योग्य अभ्यर्थियों के असफल होने का खतरा मंडराता रहेगा। अभ्यर्थियों का यह भी कहना है कि 2 दिन की परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू होगा, जिसकी आड़ में भ्रष्टाचार की आशंका रहेगी। वहीं आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जब माना कि अनुरूप केंद्र ही नहीं मिल रहे हैं तो एक दिन में परीक्षा कैसे कराएं। पीसीएस परीक्षा को तो विशिष्ट मानकर के शासन ने केवल इस परीक्षा के लिए केंद्र निर्धारण के नियम शिथिल कर दिए, लेकिन बाकी परीक्षाओं के लिए जून 2024 की गाइडलाइन के अनुसार ही केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा। लिखा है कि आने वाले समय में आरओ एआरओ खंड शिक्षा अधिकारी, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता भर्ती समेत कई ऐसी भर्तियां होने जा रही हैं जिनके तहत प्रारंभिक परीक्षा कराई जाएगी। और इन परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की संख्या भी अमूमन 5 लाख से अधिक होती है। हाँ, एलटी ग्रेड में तो निश्चित तौर पर ज़्यादा होगी। शासन की स्पष्ट गाइडलाइन है कि 5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों की परीक्षा एक से अधिक पालियों में आयोजित की जाए। पेपर लीक की एक घटना से बिगड़ गई पूरी व्यवस्था। वहीं पर आरओ एआरओ के लिए अलग से भी सूचना दी गई है कि ये परीक्षा एक दिन में कराना चुनौती है। नीचे यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा 22 दिसंबर को प्रस्तावित है, लेकिन आरओ एआरओ 2023 की प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के स्थिति साफ नहीं है। परीक्षा तो लटकी गई है। आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती आरओ एआरओ पुनर्परीक्षा इस वर्ष कराना है। इस वर्ष तो बहुत मुश्किलें नहीं हो पाएगी, लेकिन इसकी संभावना कम दिख रही है। बीते 11 फरवरी 2024 को एक दिवस में 2387 केंद्रों पर परीक्षा हुई थी, लेकिन पेपर लीक के चलते ये परीक्षा निरस्त कर दी गई। यहाँ पर देखिए आगे लिए लिखा काम की चीज़ है। लिखा कि आरओ एआरओ के लिए इतने केंद्रों की संख्या, ये देखिए लिखा है, अधिक होगी। आयोग इन्हें एक दिन में करा पाना संभव लगता नहीं है। तो इतने परीक्षा केंद्र, 2300 से ज़्यादा परीक्षा केंद्र कैसे मिलेंगे, ये एक सोचने वाली बात है। लिखा है ऐसे में वर्तमान परिस्थितियों में यह परीक्षा इस वर्ष आयोजित होने की संभावना कम दिख रही है। तो आरओ एआरओ में अभी टाइम लगेगा, ये बात तो सही है। एक और सूचना समीक्षा अधिकारियों की, जो चयनित समीक्षा अधिकारी हैं उनके लिए। लिखा है सीधी भर्ती के समीक्षा अधिकारियों का टाइपिंग टेस्ट अनिवार्य। अभी जो आरओ की वैकेंसी आती है उसमें टाइपिंग वगैरह नहीं मांगा जाता है और ना ही कोई कंप्यूटर का कोर्स मांगा जाता है, लेकिन जिनका चयन हो गया है उनको अगर प्रमोशन लेना है, पहला प्रमोशन लेना है वेतन में, तो फिर उनको ये टाइपिंग आना चाहिए और कंप्यूटर कोर्स भी होना चाहिए। उसको लेकर के यहाँ पर सूचना दी गई है। लिखा है सचिवालय प्रशासन ने सीधी भर्ती से नियुक्त समीक्षा अधिकारियों को पहली वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए हिंदी टाइपिंग व कंप्यूटर ट्रेनिंग अनिवार्य कर दिया है। आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा, आधी नींद में होंगे, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करें। इसके लिए परीक्षा का भी आयोजन किया जाएगा, लिखा है। और सचिवालय प्रशासन के प्रमुख सचिव के रविंद्र नायक ने कहा है कि सचिवालय नियमावली के अनुसार सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त समीक्षा अधिकारी को पहली वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए हिंदी टाइपिंग में 25 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति होना आवश्यक है। इसी के साथ 80 घंटे का कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स CCC भी पूरा किया जाना अनिवार्य है। तो ये 2 चीज़ें अनिवार्य हैं। अब लेकिन ऐसा नहीं है, आवेदन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, नियुक्ति में कोई दिक्कत नहीं होगी। जब आप नियुक्त हो जाएंगे, समीक्षा अधिकारी बन जाएंगे, उसके बाद में आपको ये चीज़ें करनी होंगी। अगली सूचना, पेट 2024 का जो विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं। वास्तव में मामला ये है कि बहुत सारी भर्तियों के जो अध्याचन हैं वो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग गए हैं, पहुंच गए हैं और अच्छे अच्छे पदों का अध्याचन। पिछली बार जितनी भी विज्ञापन आए वो ज़्यादातर स्पेशल विज्ञापन आए, खास कोर्स वालों के लिए वो विज्ञापन थे, लेकिन इस बार उम्मीद थी कि जो साधारण स्नातक विद्यार्थी हैं उनको मौका मिलेगा। इस तरीके की बहुत सारी भर्तियां आनी हैं, जैसे खासतौर से लोअर की भर्ती है, एक नई जूनियर असिस्टेंट भर्ती है, एक नई लेखपाल की भर्ती है, इसके अलावा फिर से एक जेई की भर्ती, फिर से एक एएसओ की भर्ती
आनिया और इनके जो अध्याचन हैं वो भी पहुंच चुके हैं यूपी ट्रिपल एससी में। एएसयू के तो लगभग 2000 पदों का अध्याचन है। इसी तरीके से लोअर की भर्ती के 1000 से ज़्यादा पदों का अध्याचन है, लेकिन कुछ और पद भी इसमें जुड़ने हैं, खासतौर से ईओ वगैरह के 338 पोस्ट और इसके अलावा भी बहुत सारे पद जुड़ने हैं। तो हो सकता है कि 1500 से ज़्यादा पदों पर है। इसी तरीके से लेखपाल में लगभग 7000 पदों का भर्ती होनी है। और पिछली बार हुआ ये था कि पीईटी में बहुत कम विद्यार्थियों ने आवेदन किया था, लापरवाही की थी। लोगों को लगता था कि यूपी ट्रिपल एससी से भर्तियां ही नहीं आती हैं, जबकि भर्तियां आए या ना आए, आप लोगों को पीटी देना चाहिए। सभी भर्तियों को, जो भी उत्तर प्रदेश के जो भी विद्यार्थी हैं सभी को पीटी निश्चित रूप से देना चाहिए। और विद्यार्थी इंतजार कर रहे थे कि नया वाला पीटी आएगा तो हम उसमें आवेदन करेंगे। लेकिन अभी हाल ही में यूपी ट्रिपल एससी में एक मीटिंग हुई है जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि चूंकि सत्र लेट हो गया पीटी का और परीक्षा एजेंसियों को लेकर कुछ बदलाव भी किया गया था नियमावली में कि अब दागी परीक्षा एजेंसियां नहीं रहेंगी। इस तरीके से नया टेंडर निकाला गया था, जिसकी वजह से पीईटी 2024 में और देरी हो गई। और जानकारी ये मिली है कि पीटी 2024 का जो सत्र है वो शून्य कर दिया जाएगा। अब सीधे पीटी 2025 का ही विज्ञापन निकलेगा, और 25 का विज्ञापन निकलेगा तो उसमें थोड़ा सा देरी तय है, निश्चित तौर पर तय है, क्योंकि पिछली परीक्षा करानी है। तो जब पीईटी 2024 का सत्र शून्य हो जाएगा, 25 का विज्ञापन जारी होगा, तो निश्चित तौर पर बहुत सारी जो भर्तियां हैं वो आप लोगों की पीईटी 2023 से ही आएंगी। और पीईटी 2023 की जो वैलिडिटी है वो एक बार फिर से बढ़ाई जाएगी। अगली अब सूचना है बीपीएससी की। 13 दिसंबर को 17वीं बीपीएससी की परीक्षा है और बहुत सारी परीक्षाओं की जो तारीखें वो आसपास या उसी दिन टकरा रही हैं। जैसे अगर हम बात करें तो उसी दिन रेलवे की परीक्षा है, 14 तारीख को शायद सीटेट की परीक्षा है। बिहार में जो सीटेट है उसका क्रेज इसलिए है कि वहाँ पर लगातार भर्तियां निकल रही हैं। टीआरई 4 आना है, टीआरई 5 आना है, टीआरई 3 का भी हाल ही में रिजल्ट आया है, प्राइमरी अपर प्राइमरी इत्यादि का। तो सोशल मीडिया में विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि कम से कम 15-20 दिन के लिए ये परीक्षा आगे बढ़ा दी जाए। आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। वैसे कोई ना कोई तो परीक्षा लगी रहेगी। जो बीपीएससी के छात्र अलग होते हैं, रेलवे के छात्र अलग होते हैं और शिक्षक भर्ती के छात्र अलग होते हैं, लेकिन डालते हैं बहुत सारे ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं जो कॉमन होते हैं। यूपी बोर्ड परीक्षाएं 24 फरवरी से 12 मार्च तक चलेंगी। इसको लेकर के कल पूरी स्कीम जो है जारी कर दी गई है। के संजय मूर्ति होंगे सीएजी, लिखा केंद्र सरकार ने शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव के संजय मूर्ति को देश का नया कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बनाया गया है। 1989 बैच के हिमाचल प्रदेश के आईएएस अफसर मूर्ति की नए पद पर नियुक्ति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को मंजूरी दे दी। बिहार में इंटरमीडिएट परीक्षा का फॉर्म भरने की जो तारीख है वो बढ़ा दी गई है। लिखा है 23 नवंबर तक विलंब शुल्क के साथ में रजिस्ट्रेशन है, 25 नवंबर तक परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं। बिहार एसटीईटी के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। 70.25 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हैं। अब स्टेट पास छात्र बहुत सारे हैं और यहाँ पर देखिए लिखा भी है ये 2,97,747। और जब शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन आता है तब उसमें एस्टेट अनिवार्य रूप से मांगा जाता है। वहाँ से जो टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी आती है खास तौर से उसमें, और इसमें इस बार अब कंपटीशन बढ़ जाएगा। अभी तक कंपटीशन नहीं था क्योंकि एस्टेट वहाँ पर बहुत कम हुए हैं और इस बार निश्चित तौर पर प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। उसको लेकर के यहाँ पर जानकारी भी दी गई है। लेकिन शिक्षक बहाली की अगली परीक्षा में बढ़ेगी प्रतिस्पर्धा। और अब जो बिहार से शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो भी जल्द जारी होगा। टीआरई 4 का, क्योंकि जो टीआरई 3 के जो परिणाम है वो जारी कर दिए गए हैं और बहुत जल्द टीआरई 3 का जो परिणाम जो जारी हुआ है उसमें 1 to 5, 6 to 8 और बहुत जल्द टीजीटी पीजीटी वाला जो परिणाम है वो भी जारी हो जाएगा। तो टीआरई 3 के जो परिणाम वो जारी हो गए, एस्टेट का जो परिणाम है ये जारी हो गया। अब बस केवल रिक्त पदों की गणना करनी है और उसके बाद में फिर आपका तुरंत टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो सकता है अगले महीने। जेईई एडवांस 2025 में पहले की तरह 2 बार ही दे सकेंगे परीक्षा। अभी एक बदलाव किया गया था कि 3 मौके मिलेंगे 5 तारीख को, और फिर से इसे वापस ले लिया गया और ये कहा गया कि 2 ही मौके मिलेंगे। जेईई मेंस के बाद में जेईई एडवांस देना होता है आईआईटी जैसे संस्थानों में एडमिशन के लिए। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का पूर्व अध्यक्ष 45 लाख रुपए की रिश्वत लेने में गिरफ्तार। ये भाई आदमी पहले भी विवादित रहा है। वहाँ से जब पीसीएस की परीक्षा हुई थी तो अब देखा था आपने, इसके सारे रिश्तेदारों का चयन है वो पीसीएस में हुआ था। दुनिया में इतना भ्रष्ट आदमी आपको कहीं नहीं मिला होगा जितना ये है। लिखा है सीबीआई ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष तामन सिंह सोनवानी को रायपुर स्थित एक स्टील कंपनी के निदेशक से 45 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। ये आदमी इतना बड़ा भ्रष्टाचारी है कि इसने पैसे लेकर के, लिखा है कंपनी के निदेशक के बेटे और बहू का चयन डिप्टी कलेक्टर के पद पर कराने के लिए ये पैसा तो लिया ही था, साथ में अपने बेटे को भी इसने एसडीएम बना दिया था। बेटा ही नहीं, यहाँ पर मेरे पास पूरी सूची में भी आपको वो भी दिखाऊंगा।
नीचे लिखा कि पहले ये देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा है। आरोप है कि यह रिश्वत गोयल के बेटे शशांक और बहू भूमिका कटारिया को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित कराने के लिए दी गई थी। सीबीआई ने छत्तीसगढ़ सरकार के 16 फरवरी के संदर्भ में इस वर्ष जुलाई में सोनवानी और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। ये देखिए पीसीएस 2021 की ये जो सूची है, मैंने इस पर पहले भी वीडियो बनाया था। ऑफिसर ये मामला कोर्ट में गया था और इसकी सीबीआई जांच के लिए भी कहा गया था। नीचे यहाँ पर देखिए लिखा है, ये जो नीतेश है ना, ये 2021 की मैं सूची आपको दिखा रहा हूँ। नीतेश, ये नीतेश सोनवानी है, ये उसी सोनवानी का बेटा है, तामन सिंह सोनवानी का, जिसको इसने डिप्टी कलेक्टर बनवाया था, जिससे टॉप करवाया था। नीचे यहाँ पर आप पूरी लिस्ट देखेंगे। देखिए होता ये है कि जब सरकार बदलती है तब जांचें होती हैं, जब सरकार जो हो तभी जांच करना चाहिए। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ तत्काल जांच करना चाहिए। वहां पर पहले कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार में ये घोटाले हुए, बीजेपी की सरकार आई, बीजेपी ने जांच करवाई। लेकिन बेहतर यह होता कि कांग्रेस की सरकार ही इसकी जांच करवाती, या बीजेपी के कार्यकाल में अगर भ्रष्टाचार होता तो बीजेपी ही जांच करवाए। अच्छी बात है, लेकिन जांच तो हुई कम से कम, और जो भ्रष्टाचारी हैं वो थोड़ा सा डरेंगे। यहां पर देखिए लिखा है, एक साहिल डीएसपी जिसको बनाया था इसने, लिखा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री तामन सिंह सोनवानी के बड़े भाई का पुत्र भतीजों को भी इसने डिप्टी एसपी बना दिया था। निशा कोसले डिप्टी कलेक्टर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयुक्त तामन सिंह सोनवानी के पुत्र नीतेश की पत्नी अपने बेटे अपने बहू को इसने डिप्टी कलेक्टर बना दिया था। इससे बड़ा भ्रष्टाचारी आपको कहां मिलेगा। और यहां पर सरनेम चेंज किया गया था बेटे का भी और सभी का। छत्तीसगढ़ देखो किसको इसने बनाया, बेटा बहू, इसके अलावा भाई की बहू वो बच गई थी, इसके भाई की बहू उसको भी इसने बनाया दीपा। नीचे और देखिए, इसने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग तामन सिंह सोनवानी के बहन की पुत्री, रिश्तेदार कोई बचा होगा? इतना बड़ा लुटेरा आपको कहीं कोई मिलेगा? ये देखिए आप लोग, सुनीता जोशी, ये देखिए, अरे भाई साहब, ये छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग लोग करते हैं, मगर ऐसा नहीं आपने देखा होगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पर राज्यपाल के सचिव अमृत खलको की पुत्री, ये देखो नेहा खलको, निखिल खलको डिप्टी कलेक्टर, राज्यपाल लोक सेवा आयोग के जो रिश्तेदार हैं सारे उसके, टमन सिंह सोनवानी के, साक्षी ध्रुव ऑपरेशन डीआईजी ध्रुव की पुत्री, प्रज्ञा नायक, ये देखिए कांग्रेसी नेता ओएसडी रिश्तेदार की पुत्रिया, बेंच खाया पूरा, ये देखिए कांग्रेसी सोने। अब इसको तो बीजेपी और कांग्रेस वो सब हों, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई दूध का धुला है। भूमिका कटियार, ये देखिए आप लोग, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सुधीर कटियार की पुत्री, नेता अधिकारी सब मिले हुए, पिसती है आम जनता, गरीब लोग, चाहे वो जिस पार्टी से संबंधित हो, चाहे वो जिस जाति से संबंधित हो। या कांग्रेसी नेता का पुत्र एक और है, राजेंद्र कुमार कौशिक, ये देखिए कांग्रेसी नेता राजेंद्र शुक्ला की पुत्री, ये देखिए। ये भाई साहब, ये बहुत लंबी सूची, देखते हैं क्या करती है सीबीआई। कहूँगा कि आप लोग इस आदमी के लिए, इसके लिए 2 शब्द कमेंट बॉक्स में निश्चित तौर पर कहें, निश्चित तौर पर कहें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।